माय यूट्यूब चैनल इज़ जस्ट आर्ट एंड स्टडी। मैं हूं काव्या और आज मैं आपको करवाने वाली हूं पंजाबी सब्जेक्ट। मैं आपको क्लास 8 की पंजाबी करवाने वाली हूं। तो ये है पार्ट 9, दिल्ली दा सांझा मेला। ये एक लेख है जो कि लिखा है हरप्रीत सिंह ने। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग धर्म साथ में जुड़े हुए हैं, वो एकता की भावना को सब लोगों के अंदर लेकर आते हैं। तो जैसे कि भारत में वक वक धर्मा जाता भाषा व बोलने वाले लोग रहते हैं। अब भारत में बहुत अलग अलग टाइप के जाता, मतलब कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, राजस्थानी। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं वक वक भाषा बोलने वाले, तो जो अपनी ਵੱਖਰੀ संस्कृति ਅਤੇ सभ्यता ਅਤੇ भाषा वजों पहचाने जाते हैं। ए मेले विच त्यौहार सबनों, अब यहाँ पे बहुत सारे मेले और त्यौहार लगते हैं जो एक सारे लोगों को एक एकता के सूत्र में बांधते हैं, जिससे सब लोग एक साथ मिलके चलते हैं। अब हर एक राज्य के अपने वक्रे वक्रे मेले हैं। अब हर एक राज्य के अपने बहुत सारे अलग अलग मेले हैं और उन मेलों से लोगों के कुछ अपने विश्वास जुड़े हुए हैं। जैसे कि पंजाब में विसाखी का मेला लगता है, माघी का मेला, बसंत का मेला प्रसिद्ध है। ऐसे ही दिल्ली में फुल वालों दी सैर का मेला प्रसिद्ध है और ये मेला हर साल सितंबर अक्तूबर विच महरौली विच बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है। इस मेले का संबंध सांझी संस्कृति ते सभ्यता नाल जुड़िया होया है। यह मेला हिंदू और मुसलमाना दोनों विच आपसी भाईचारे नू पेश करता है। मतलब हिंदू और मुसलमान ये साथ में मिलके मनाते हैं और ये आपसी उनके भाईचारे को पेश करता है कि वो आपस में कैसे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अब इससे फुल वालों मेले की एक कहानी जुड़ी है। इसमें एक मुग़ल राजा थे अकबर शाह। उनके दो बेटे थे, एक था मिराजुद्दीन जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, और दूसरे थे जहांगीर। तो वो अपने बड़े बेटे से खुश नहीं थे, तो वो अपनी राजगद्दी का भार उन्होंने अपने छोटे बेटे को सौंप दिया था, जहांगीर को। तो अब उस समय अंग्रेज़ी सरकार थी, तो उन्होंने ना जहांगीर को वो पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने जहांगीर को जेल में कैद कर दिया था। तो जब राजे दी मतलब वाइफ को पता चला, तो मुमताज महल को पता चला कि उनका पुत्र जेल में कैद हो गया, तो उन्होंने मन्नत मांगी कि जब उनका पुत्र रिहा होके आएगा, मतलब जब जेल से आज़ाद होगा, तो वो ख्वाजा बख्तियार दी काकी ते फूला दी चादर भेंट करेंगी। तो जब वो उनका जहांगीर पुत्र बाहर आया जेल से, तो उन्होंने जाके वहाँ पे फूला दी चादर भेंट की। और ख्वाजा बख्तियार काकी सूफ़ी फ़कीर सन, जो बाबा फरीद मूसा सन, मतलब गुरु सन। अब इसमें ख्वाजा मिराजुद्दीन चिश्ती ने अपनी मौत के 40 दिन पहले ख्वाजा बख्तियार जी ने गुरुगद्दी दे दी थी। जब मिराजुद्दीन चिश्ती मतलब उन्होंने अपनी गुरुगद्दी ख्वाजा बख्तियार खान को दे दी थी और फिर वो खुदा दी बंदगी विच लीन ले, मतलब उनका ध्यान भक्ति में बढ़ गया था। अब दिल्ली दी महरौली इन्हां दी दरगाह, जिते हर साल फुला दी मेला दी सैर दा मेला लगता है। दूजे पासे राजे मुग़ल अकबर शाह दूजे धर्म का एक ही दृष्टिकोण थी। मतलब जो मुग़ल राजा थे वो सारे धर्मों को एक ही समान मानते थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे। जिते अपने पुत्र दे आज़ाद होते रानी ने अपने काकी दी दरगाह उत्ते फुला दी चादर भेंट की। उत्थे राजा ने महरौली विखे योग माया मंदिर विच पंखा भेंट करने का हुक्म दिता। अब रानी ने पुत्र के आज़ाद होने पे ख्वाजा बख्तियार काकी पे चादर भेंट की थी, तो राजे ने हुक्म दिता कि योग माया मंदिर में पंखा भेंट करने का उन्होंने हुक्म दिता। अब योग माया मंदिर क्या है? योग माया मंदिर भगवान कृष्ण जी की बहन थी। योग माया जो है कृष्ण जी की बहन थी। तो इस मंदिर का निर्माण महाभारत की लड़ाई में पांडवों ने करवाया था और फिर अकबर ने इसका दोबारा से इसको बनवाया था। और यहाँ पे सारे धर्मां दे लोग आते थे, श्रद्धा भावना नाल फुल वालों दी सैर दा मेला देखते थे और फुल वालों दी सैर दे मेले ते चादर भेंट करते थे और वहाँ पे योग माया मंदिर विच पंखा भेंट करते थे। तो इस मेले ते निर्मल व्यान रिहाल समय बरतानवी सरकार ने इस मेले ते रोक लगा दी थी। अब अंग्रेज़ी सरकार ने इस मेले ते रोक लगा दी थी, तो फिर स्वतंत्र भारत में 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मेले को दोबारा से शुरू किया और यहाँ पे अब दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, कमिश्नर पुलिस ये सारे आते हैं और मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इत्थे हर धर्म के लोग हुमा के पुजते हैं। यहाँ पे गीत, कवाली, नाच ते खेड का विशेष प्रबंध किया जाता है और यहाँ पे वन सुहावने लोगों का मुख्य केंद्र है। मेले विच सिरा ते सिरजा टोपियाँ धार्मिक सद्भावना, अब जो टोपियाँ हैं वो धार्मिक सद्भावना का संदेश दिंदी है।
और ਇੱਥੇ लोग दरगाह ਵਿੱਚ फुੱਲਾਂ ਦੀ चादर भेंट करते हैं और पंखा फुੱਲਾਂ ਦੀ चादर भेंट करते हैं दरगाह पे और मंदिर ਵਿੱਚ पंखा भेंट करने लगे। तो इस मेले से पता चलता है कि ये मेला दूजे मेले नाल निखड़दी है। मतलब अब ये वो बन गया कि लोग दरगाह पे फुੱਲਾਂ ਦੀ चादर भेंट करते हैं और मंदिर में पंखा भेंट करते हैं। तो इससे जो है धर्मां विच एकता बढ़ती है। तो ये मेले नालों निखाड़दी है। अब इस चैप्टर के कुछ होके शब्द हैं, जैसे कि मगरो का मतलब है पिछो, बर्तनवी का मतलब है अंग्रेज़ी सरकार, मूशत का मतलब है गुरु, वितरा का मतलब है व्यवहार और तरीका, हुमा के मतलब उत्साह नाल मेले में वो जाते हैं। निखरदी का मतलब है वक कर दी, मतलब उससे स्पेशल बनाती है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।